बिना समय बर्बाद किए आप लोग के आंसर के लिए हम थोड़ा सा समय देंगे, ठीक है। और 10th क्लास के फिजिक्स से आपका पहला चैप्टर है, एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आप हल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पहला प्रश्न है, बिना समय गंवाए जल्दी से प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। वह पदार्थ जिनसे प्रकाश, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अल्प मात्रा में पार करे उसे कहते हैं। अब देखिए, पारभासी, पारदर्शी, अपारदर्शी, है ना। उसके बाद इनमें कोई नहीं, क्या जवाब होगा? पारभासी। देखें यहाँ अल्प मात्रा में, तो यहाँ अल्प पारदर्शी अगर नहीं लिखा हो तो अल्प पारदर्शी को ही पारभासी कहते हैं। जैसे क्या होता है, तेल से भीगा कागज हो गया, कुहासा हो गया, ठंडा का माहौल है ना, अरे दिखाई नहीं दे, धुआं आ गया सामने, तो उसमें क्या होते हैं, धुआं भी जो होता है ना वो भी अल्प पारदर्शी का उदाहरण है। धुआं, कुहासा, बादल, है ना, आकाश में बादल छाए हुए हैं तो आपका प्रकाश नीचे कम मात्रा में पार करता है, ठीक। तो अल्प पारदर्शी मतलब थोड़ा, अल्प भोजनम आप लोग बोलते हैं ना, ऐसे बोला पंडित जी लोग बोलता है कि अल्प भोजनम विद्यार्थी का एक लक्षण है, अल्प भोजनम माने थोड़ा खाओ। तो ये अल्प मात्रा में पार करे, तो अल्प पारदर्शी इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, फटाफट पारभासी पे टिक लगा के क्या करेंगे, पेंट कर देंगे। ओके, आंसर ओके। दूसरा सवाल, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? आभासी, भाई कौन सा दर्पण है, फटाफट। अब का आंसर क्या हुआ? इनमें सभी। चलिए, किसी का जवाब आया उत्तल अवतल दोनों, और किसी का जवाब आया इनमें सभी। सभी। तो देखिए क्या बोलता है यहाँ पे, आभासी। आभासी जो बनाता है वो सीधा होता है, ठीक है। तो यहाँ देखना है आपका अवतल और उत्तल और समतल, ये तीनों दर्पण, तीनों जो दर्पण है, समतल, उत्तल, अवतल, ये तीनों आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? इनमें सभी। बिल्कुल सही जवाब कुछ लोगों का। अगला जो है, यदि प्रतिबिंब फोकस पर है, प्रतिबिंब कहाँ है? फोकस पर है, तो अवतल दर्पण में वस्तु होगी, यानी वस्तु कहाँ होगी, ठीक है। आपका प्रतिबिंब कहाँ है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बन के कहाँ है? फोकस पर है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ होगी? वस्तु देखिए, अवतल दर्पण 3 नंबर ना, यदि प्रतिबिंब फोकस पर है, यहाँ पे है प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस, यानी फोकस पे बना, चाहे फोकस के नीचे बना, यानी फोकस के ही लगभग में बना, तो उसका वस्तु कहाँ होगा? गलत, बिल्कुल गलत जवाब। फोकस के बीच गलत, अभी भी गलत है। जब वस्तु, याद कीजिएगा, जब वस्तु फोकस पे हो तो प्रतिबिंब अनंत पे, जब वस्तु अनंत पे तो प्रतिबिंब फोकस पे होता है। प्रतिबिंब फोकस पर है तो वस्तु कहाँ होगी? अनंत पर। इसका सही जवाब होगा अनंत पर। क्या आपको याद नहीं है? एक कदम हम बढ़ेंगे तो एक कदम वस्तु बढ़ेगा, यानी प्रतिबिंब बढ़ेगा। जब प्रतिबिंब बढ़ेगा 1 कदम तो वस्तु भी बढ़ेगा 1 कदम। जब फिर प्रतिबिंब 1 कदम तो वस्तु भी फिर बढ़ेगा 1 कदम। ये रूल किस में आता है? दर्पण में। और दोनों कहता है तुम मेरे घर में आ गया तो मैं भी तेरे घर में आ जाऊंगा, यानी बराबरी का सामना कहाँ हो जाता है? सेंटर पर। सेंटर, यानी वक्रता केंद्र पर। क्या नियम भूल गए आप? याद रखिए। अगला सवाल, F = R/2 किस दर्पण के लिए सत्य है? F = R/2 किस दर्पण के लिए सत्य है? जवाब दीजिए।
अगर उत्तल अवतल ना हो, गोलीय हो तो गोलियां। ठीक, क्योंकि गोलीय दर्पण से ही, ये गोलीय दर्पण के काट से ही उत्तल और अवतल दर्पण बनते हैं, याद रखिएगा। ठीक, तो इसमें देखेंगे उत्तल है, अवतल है, समतल है, ए एवं बी दोनों के लिए। वाह रे वाह, गोलीय नहीं है तो क्या हुआ, ए एवं बी दोनों के लिए। लेकिन कहीं ए और बी ना हो, समतल हो, उत्तल हो, अवतल ना हो, गोलीय दे दिया हो, तो क्या करेंगे, गोलीय पे लगाएंगे। ठीक, अगला है, वाहनों के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? याद कीजिए, आप बाइक चलाते हैं जी, या फिर ड्राइवर लोग 3 पहिया गाड़ी चलाते हैं, 4 पहिया गाड़ी या जो भी पहिया गाड़ी चलाते हैं, उनके साइड यहाँ पे जो लगा रहता है ड्राइवर के साइड में, साइड मिरर के रूप में, यानी बस दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण लगा रहता है? कौन सा? किसी का जवाब आया अवतल, किसी का जवाब आया उत्तल। लेकिन ध्यान रखिए, उसका जो शीशा होता है ना, उसका शीशा उभड़ा हुआ होता है, यानी जिससे वो देखता है ये उभड़ा हुआ होता है, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा दृष्टि क्षेत्र को फैलाता है, यानी उत्तल जवाब सही है। कौन सा जवाब सही है? उत्तल। उत्तल। क्यों? ये क्यों? ये उत्तल क्यों? क्योंकि गाड़ी पास में आए, यानी पीछे से गाड़ी अगर आ रही है, हम जा रहे हैं, तो गाड़ी मेरे बहुत में हमसे बहुत दूर है या फिर पास में आ जाए, हमेशा गाड़ी को हम सीधा ही देखते हैं, चक्का नीचे ही देखते हैं, बल्कि चक्का ऊपर है, ड्राइवर नीचे को नहीं दिखाता है। वहां अगर अवतल लगा दिया जाए तो जैसे दर्पण के फोकस के नजदीक आएगा, बस उलट देगा, फिगर में उलट देगा। ठीक, और दिखाएगा आपको बहुत बड़ा चेहरा, जिससे आप ही कंफ्यूज में पड़ जाएंगे। और उत्तल क्या करता है? छोटा दिखाता है, उनके पूरे दृश्य को दिखाता है और हमेशा सीधा दिखाता है, याद रखिएगा। आगे, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का हमेशा, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, हमेशा सीधा तथा बराबर प्रतिबिंब बनता है? चलिए जल्दी जवाब दीजिए। समतल। समतल। जी, उत्तल क्यों नहीं? क्योंकि उत्तल प्रतिबिंब छोटा दिखाता है, समतल बराबर, वस्तु बिल्कुल, के बराबर। हमेशा ये चीज जो है हमेशा लगा हुआ है, तो हमेशा उत्तल भी बनाता है ना, हमेशा समतल भी बनाता है। पर एक फर्क है, क्या? यहाँ देखिए क्या फर्क है, बराबर, बराबर की फर्क है, तो बराबर ही इसको उत्तल से अलग कर दिया, यानी कि क्या चुन लिए आप? समतल। समतल। ठीक है, ओके जी, तो खोजिए समतल कहाँ है, फटाफट खोजिए। चलिए, खोजने में भी हड़बड़ाना नहीं है आपको, है ना। सी रंगा गया। अब प्रश्न आता है आपका, दाढ़ी बनाने के लिए सैलूनों में सबसे उपयुक्त दर्पण है? अब जाते हैं स्टाइल में, आज हेयर बाल कटवाने, देहात के लोग का करता है कि कैसा हूं दर्पण खरीद लेता है ना, वो में कहेगा हम तो समतले में अपन चेहरा देखनी है, अरे समतल रहे। तो ऐसे मत सोचिएगा, सैलून स्टैंडर्ड जो सैलून होते हैं उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो दाढ़ी को, आपके चेहरा को बड़ा करता है, और बड़ा करने से क्या होता है, दाढ़ी के पूरी दिखाई देते हैं। अगर वो हजाम भाई तनी आंख से डीमो हुई है ना, तो पूरा उनका दिख जाए। ठीक बा ना, ऐसे उकर उपयोग कैल जाए। चलिए, तो कौन सा दर्पण है बताइए फटाफट, कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? अवतल। बी नंबर में जवाब सही आपका आ गया।
अब चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा होता है कि भाई क्या होता है? +1 +1। जी। क्यों? आप कहीं रट के तो नहीं आए हैं? नहीं। तो देखिए कैसे आवर्धन की फॉर्मूला क्या होता है? आवर्धन की फॉर्मूला क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब के बराबर वस्तु, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब। ठीक है। दूसरा आता है क्या? प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। क्या आता है? प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। हाँ, क्यों आता है ध्यान दीजिएगा। एक आता है h1 बटा h। तो आप अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई 2 है तो वस्तु की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 2 ही होगा। तो 2 एक कम 2 कितना आ गया? 1। चलिए अगला फॉर्मूला 1 नंबर हो गया। 2 नंबर फॉर्मूला इसका क्या आता है? -v/u माइनस v/u। भैया इसमें माइनस लगा है, फिर प्रॉब्लम ना खड़ा हो जाए। नहीं होगा। -v/u तो हमेशा माइनस के माइनस हमेशा प्रतिबिंब आपका किधर बनता है? दर्पण के पीछे बनता है कि नहीं बनता है? तो दर्पण के पीछे एक इसमें जाएगा प्लस में 2 और हमेशा वस्तु किधर खड़ा रहता है? माइनस में। आपके बाईं ओर की दाईं ओर? बाईं ओर। बाईं ओर। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु किधर रहता है? बाईं ओर। बाईं ओर। तब चिन्ह परिपाटी के अनुसार जब वस्तु बाईं खड़ा हो तो माइनस में कि प्लस में? माइनस में। बिल्कुल सही जवाब। गजब, बहुत अच्छा। -2 हो गया। अब जी से हटाइएगा तो क्या हो जाएगा? -2 बटा -2 क्या हुआ? 2 एक कम 2 भैया 1 हो गया कि नहीं हुआ? हुआ जी। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इसलिए हमेशा 1। चलिए खोजिए फटाफट, कहाँ है समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा होता है? क्या होता है? बी। वाह, आपको तो अब आने लगा, बहुत अच्छा बात है। प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार हैं? अरे वाह, क्या प्रकार आप जानते हैं क्या होता है? जी। क्या होता है? 2 थोड़ा सा बता दीजिए कौन कौन? हाँ बोलना चाहिएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाले गए लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, यही ना बताइएगा। हाँ, परावर्तन के कितने प्रकार? 2। ये हो गया नियमित और ये हो गया अनियमित। कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया नियमित। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार हैं? 2। ठीक, बिल्कुल सही आया जवाब आपका। अब चलते हैं यहाँ 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी। चल कितना? 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी। के अवतल दर्पण से, दर्पण कौन है? अवतल। फोकस दूरी कितना है? 15 सेंटीमीटर है ना। तो क्या हुआ? चूंकि दर्पण अवतल, इसलिए F इक्वल टू -15 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई वस्तु हमेशा कहाँ होता है? माइनस में। तो U इक्वल टू कितना हो गया? -60 सेंटीमीटर, यू भी सेंटीमीटर हो गया। प्रतिबिंब की स्थिति होगी, वाह, इसमें क्या निकालना है आपका? V इक्वल टू व्हाट? पहले तो निकाल लीजिए ना, हिसाब से निकालिएगा। माइनस आएगा कि प्लस आएगा, दाईं ओर होगा कि बाईं ओर होगा, है ना। तब आप प्रतिबिंब की स्थिति की ओर जाएंगे और उसका आंसर खोजेंगे। तो आप देखें क्या होता है। दर्पण सूत्र क्या होता है?
1 बाई भी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई ए। आपको निकालना क्या है, क्या निकालना है, 1 by v। भी, यानी कि आपको प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। तो क्या कर लिए आप इसे, 1 बाई भी इक्वल टू ए 1 बाई एफ। एफ का मान कितना है, -15। ये प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। उसके बाद 1 बाई एफ हो गया, और प्लस जाके इधर माइनस हो जाएगा, तो 1 बाई यू। तो यू कितना हो जाएगा, -60। आप क्या करेंगे, बटा इसका लघुत्तम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, -60। ठीक है। अब 15 चौका तो -4, यहाँ पे क्या निकालेंगे, माइनस है, माइनस 60 एकम 60 तो एकम, फिर माइनस चला गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना आया, -3/60। कितना कट गया ये, यानी कि 1 बाई भी इक्वल टू कितना आ गया, 1/20 -20, ठीक है, सेंटीमीटर। यानी भी इक्वल टू कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर। चलिए, ये जो चिन्ह आया आपका माइनस का, ये दाईं ओर बताता है कि बाईं ओर बताता है, किस ओर बताता है, बाईं ओर। किस ओर, बाईं ओर। बाईं ओर। तो खुलासा हो गया कि दर्पण के बाईं ओर है, दर्पण के बाईं ओर है, क्या है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। चलिए क्लियर। कितने दूरी पर, 20 सेंटीमीटर। भैया तो आंसर निकाल लीजिए, आप फटाफट खोज लीजिए। क्या हुआ, सी। दर्पण के बाईं ओर 20 सेंटीमीटर पर। तो क्या दिक्कत है, लेट क्यों, फटाफट रंग डालिए इसे। ऐसा ही आप प्रश्नों का उत्तर खोजेंगे और रटेंगे। तो ये फिजिक्स से हुआ। अगला क्वेश्चन आते हैं हम 11 नंबर पे, ठीक है। इस चैप्टर से गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो आप जानते हैं फोकसांतर यानी कि फोकस दूरी, यानी एफ इक्वल टू होता है r/2। क्या होता है, एफ इक्वल टू r/2 दे तो, या तो फिर r इक्वल टू 2 चल जाएगा इधर, तो 2f दे दे तो। ध्यान देना है हमको, क्या ध्यान देना है, यही ऑप्शन हो सकता है, ठीक। ऑप्शन की खोज करेंगे। r इक्वल टू 2f मिल गया, r इक्वल टू 2f। फिर f इक्वल टू r, गलत, f इक्वल टू r/2 भी मिल गया। अब क्लास करते हैं, दो आंसर सामने आ गया। तो दो आंसर जब सामने आ गया तो है कि नहीं ऑप्शन में, तो a एवं b गलत है। तो यहाँ पे आप थोड़ा देर के लिए मतभेद हो जाइएगा ना, तो इस टाइप का सवाल नहीं देगा, उसमें दे देगा a एवं c। ध्यान देने की बात है, a एवं c देगा, ठीक। अगर मतभेद की बात आए तो खैर बोर्ड ही गलती किया, तो आपकी क्या दोस्त, आप इसमें लगाइएगा तो भी सही, इसमें लगाइएगा तो भी सही, ना तो उसके मन में आएगा तो दोनों को गलती कर सकता है। तो जब तक आप पूरा का पूरा नहीं देखिएगा तब तक पेंट पुचाड़ा मत कीजिएगा, समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ रंग देंगे तो भी गलत, इस पे रंगते हैं तो भी गलत। यहाँ देखना है कि दो आंसर है, तो हमको ए एवं सी आएगा, यहाँ पे हमको ये पेंट कर देना है, ओके। अगला सवाल 12 नंबर की, वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या यानी कि r आपका 1 मीटर है। r क्या है, 1 मीटर है, ठीक है। तो उसकी फोकस क्या होगी, फोकस इक्वल टू क्या हुआ है, r/2 यानी कि 1/2, ठीक। तो कितना जाएगा, अब देखते हैं। मीटर में जाएगा तो 0.5 हो जाएगा, 0.5 मीटर, या तो फिर अगर सेंटीमीटर में जाएगा तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमको देखना है आंसर, भाई आंसर है क्या, तो 50 मिलीमीटर गलत, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर बिल्कुल सही, या 50 मीटर गलत, इनमें कोई नहीं।
हटा दीजिए। यहाँ पे आपका इकलौता बेचारा मिल गया आंसर, इसी पे आंसर आप पेंट कर दीजिए। ओके, अगला सवाल आता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। अरे भाई क्या होती है? होती है, क्या होती है? आधी। आधी, तो आधी होती है। उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी। यहाँ पे फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी, यानी कि r/2। तो आधी खोज लीजिए फटाफट, आधी मत खोजिएगा, आधी 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 कहाँ है? आधी। और कोई है? नहीं। चलिए रंग दीजिए, आंसर आपका मिल गया। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब होगा। चलिए इस पे हम लोग आते हैं। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब होगा। चट्टे फट्टे क्या करेंगे, हम लोग को याद अगर नहीं है तो फट्टे 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 एक अवतल दर्पण खींच लेंगे। खींच लिए, एफ लिख लिए, सी लिख लिए, और क्या बोलता है? वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है। ध्रुव ध्रुव ध्रुव, यहाँ पी हो गया, ध्रुव और एम नाम का दर्पण हो गया। ध्रुव और फोकस के बीच है। चलिए बीच खड़ा कर दिए, खड़ा हो गया। अब कहाँ बनेगा, क्या बनेगा? फट्टी इसके माथे से एक किरण खींचिए, खींच लिए, जो मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? गलत जवाब। मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद एप से होके गुजरती है। ठीक, अब अगला क्या करेंगे? इसके माथे से, इसके माथे से क्या करेंगे? सी पे गुजारेंगे। कहाँ गुजारेंगे? सी पे। तो सी वाला ध्यान देने की बात है, सी वाला किधर जाता है? सी से जो आता जाता है उसका डायरेक्ट पास मिल जाता है, माने उसी पे आओ और उसी पे जाओ। तो देखे इधर हटता नजर आ रहा है और उधर सटता नजर आ रहा है, तो जिधर सटे उधर सटा दीजिए। तो आप किससे जाएगा? डॉट 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 से जाएगा, क्योंकि उधर तो दिखता है नहीं। इधर बन गया, यानी कि आपका प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ बना, वस्तु से बड़ा बना, दर्पण के पीछे बना, आभासी बना कि वास्तविक बना। क्या बना? आभासी किरणों से डॉट डॉट किरणों से बना तो आभासी बना। बात समझ में आ रहा है ना जी? चलिए इसी प्रकार चुन लीजिएगा। अगर मान ले याद हमको नहीं है, हमको फिगरवा तो याद रहता है। बहुत लोग है कि फोटोआ को देख के याद रहता है, उसी का फोटोआ जपते रहता है। तो जपते रहता है तो यहाँ भी तो फोटोआ आप जप लीजिए, तो एक जमुआ में जाके बैठ जाइए। क्या तो अगला प्रकाश के सॉरी अगला सवाल क्या, इससे क्या निकला आंसर आपका? बोलिए। दर्पण के यही ना है, एक दर्पण के हाँ यह है, ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब ढूंढ लीजिए, क्या होगा? क्या होगा? आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा। अब ढूंढ लीजिए, वस्तु से बड़ा। तो अब वही दिख रहा है कि नहीं? जी चलिए दिख रहा है तो भाई ठीक है, नहीं तो आप भी कह दीजिएगा बड़ा दिखेगा है ले, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अब आभासी मिल गया, आभासी और छोटा हटाइए, इसको गलत है। आभासी और बड़ा, वाह क्या बात है। वास्तविक तो हटा ही दीजिए, वास्तविक भैया लोग को हटा दीजिए। चलिए अब रंग लिए, पेंट पोछा हो गया। ठीक, अगला सवाल आता है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है। आंख मूंद लीजिएगा, ठीक, आंख मूंद लिए, और जब भी कान के मेरे पास चदरा के पास अगर आया ऋणात्मक है तो अवतल कह दीजिएगा। हो गया आंसर आपका जवाब। समझ में आया कि नहीं है जी? आंख मूंद के कान तो बताएगा ना ऋणात्मक कह रहा है कि धनात्मक, तो जो ही ऋणात्मक आए तो समझिएगा कि अवतल जी है।
अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब है। ओहो, दर्पण की बात नहीं, यहाँ प्रतिबिंब की बात है। तो ऋणात्मक आ गया है ना, तो दर्पण हो जाएगा अवतल और प्रतिबिंब हो जाएगा क्या, वास्तविक तथा उल्टा। खोज लीजिए है कि नहीं। उल्टा मिल गया आपका, क्या मिल गया, उल्टा। तो उल्टा पे पेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो वास्तविक नहीं है, यहाँ पे उल्टा आ गया, मार दीजिए। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अब कहाँ होती है, कांच में होती है कि वायु में होती है कि शून्य में होती है कि निर्वात में होती है कि ए एवं बी दोनों में होती है। ध्यान देने की बात है। वायु कहिए तो, निर्वात कहिए तो, अशून्य कहिए तो, क्या तीनों एक ही होता है, नहीं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर शून्य कहे तो सही, शून्य हो या निर्वात हो, शून्य या निर्वात हो, अगर ये लोग नहीं हो, शून्य और निर्वात नहीं हो, तब जवाब देंगे वायु। ओके, अगर ये है तो जवाब मेरा कहाँ आएगा, शून्य या निर्वात में आएगा। अगला सवाल, श्वेत प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। श्वेत प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक किस में होता है जी, इसको हटाइए, रास्ता साफ कीजिए, अलग फिर बुलाइए। चलते एक प्रिज्म बना लेते हैं। क्या बना लिए, प्रिज्म। एक श्वेत प्रकाश इधर से गुजार दिए और इसमें से कितने रंग निकल गए, 2 3 4 5 6 7 निकल गए। अब देखिए ये जो निकले 1 2 3 4 5 6 7, यही होता है। एकदम ट्रिक है। क्या ट्रिक है, ला ना पी ह नी जा बै। अगर आपको याद ना हो तो लाना एक गोरा मांगता है, लाना तो कहता है पीह नी जा बै, मतलब पीह तरह दे दे हम, ठीक बना। तो अब क्या करेंगे इसको, लाना पीह नी जा बै। लाना मांगता है तो पीह को कौचा के भाग जाता है, ठीक। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे, अधिक होती हो गया। श्वेत प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। भाई तरंग दैर्घ्य पूछा, क्या पूछा, तरंग दैर्घ्य हम लाना पीह कैसे करा दिए यहाँ पे, तो देख लेंगे क्या। सबसे जो ऊपर है लाल वर्ण, ये ज्यादा विचलित किसी के बातों में नहीं आता है, समझ गए। कुछ लोग होते हैं जो तनिष्क की कुछ लुभावना कर देंगे, उसके यहाँ ढोल बजाने लगे। वो तो खूब बढ़िया है, चाहे कितना खराब किया है तो क्या है, तनिष्क की लालच दिखा दिया तो खूब बढ़िया है, तो उसके फिर में लाल नहीं जाता है। लाल का अपने एक अस्तित्व है, लाल गंभीर है, ज्यादा झुकता नहीं किसी की ओर, तो इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बात समझ में आ गया ना जी। अब रहा भाई, तो इसमें वो विशेषता है, तो इसमें भी तो एक विशेषता है, इसका जो होता है विचलन सबसे अधिक होता है, इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक, और तो इसका विचलन सबसे अधिक। किसका, तो बैगनी का, किसका, बैगनी का विचलन सबसे अधिक, लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक। कोई दिक्कत नहीं। तो प्रश्न जिस तरह भी पूछे आपसे, बीच में कौन आता है, तो लाना पीहा नीजा वैसे निकाल लीजिएगा, है ना। कौन कितना नंबर पे आता है निकाल लीजिएगा। तरंग दैर्घ्य किसका ज्यादा है उसको भी निकाल लीजिएगा, विचलन किसका ज्यादा है उसको भी निकाल लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं। बन जाएगा ना जी, नंबर उठेगा ना जी। चलिए अब बताइए, अब आया कौन चीज, हो गया, चलिए कौचा के भाग गया, हटाइए। आगे आता है श्वेत प्रकाश, हो गया ना। तो किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, किसका हुआ, लाल खोजिए बराबर, लाल का आ गया।
प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? या 3 देख के मत 3 लगा दीजिएगा, 3 देखकर तीर मत छोड़ दीजिएगा, ठीक। यह सामान्य बताया गया है। प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। कितना सतह से? 5 सतहों से। याद रखिएगा इसको। 5 फटाफट खोज लीजिए, कहाँ है 5? चलिए आ गया 5, लग गया। मेरा नंबर तो सब ठीक जा रहा है, अब लगता है नंबर फुल आएगा। कितना कितना? 20 में 20। 30% से नीचे लाइएगा कि 60% से ऊपर? 60% से ऊपर। हाँ, पेपर में आपका जो रिजल्ट आएगा नीचे से आएगा कि ऊपर से? ऊपर से। हाँ, कोशिश कीजिएगा ऊपर से आए, नीचे से देखना मत चालू कीजिएगा, उस लाइक लिख के मत आइएगा। प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 5। श्वेत प्रकाश में कितने रंग यानी वर्ण होते हैं? भाई ले ना पियादी तोरा के नीचे बोए। कितने? 7। कितने? 7। तो क्या आप 7 हम खोजने कहीं जाएंगे? भाई तो खोजेंगे नहीं तो रहेंगे कैसे? 7 बिना खोजले कैसे भेटी ना भेटी? दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? बारे भाई दर्पण चैप्टर ही पढ़ रहे हैं प्रकाश से, और मेन दर्पण ही है, पूछ रहे हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। इसमें लड़का लो लटक जाता है। कैसे लटक जाता है देख लीजिएगा। कोई कहेगा भाई समतल दर्पण हमार सर जी पढ़ेले रहस है ना, कोई कहेगा कि ये हमार सर जी अवतलो पढ़ाइले रहस, कोई कहेगा हमार सर जी तो उतलो पढ़ाइले रहस, है ना। तो समतल माने बराबर, अवतल माने धासा। अवतल माने धासा। बहुत लोग के देखे होंगे ना भाई धासा रहता है, अब बहुत लोग के है तनी उभड़ा रहता है ना। इस पे ध्यान दीजिएगा। समतल बराबर, अवतल धसा और उतल उभड़ा। समतल बराबर, अवतल धसा है ना, उतल उभड़ा। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। अब क्या यहाँ पे है? दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तीगो अलन तो कलन हमार सर जी तो दर्पण 2 प्रकार के पढ़ाइलन ना जानल है। दोनों आना चचेरा मौसेरा भाई है ना। ये गोलीय दर्पण एक नाम है। इसका नाम क्या है? गोलीय दर्पण। इसी दर्पण से देखिए हम क्या किए, इधर पेंट कर दिए तो अवतल निकल गए, और इधर पेंट किए तो बड़ा भाग उत्तल निकल गए। तो दर्पण 2 ही। कौन कौन? एक और हाँ, गलत जवाब, समतल और गोलीय। दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ठीक है, हम उम्मीद रखते हैं कि आपका अब आ जाएगा 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। और आपका जो परीक्षा का फल मिलेगा अच्छा मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा पेपर कभी नीचे से मत देखने के लिए के आइएगा, ऐसा लिखिएगा कि पेपर हम ऊपर से देखें, फर्स्ट डिवीजन से देखें और मार्क्स के साथ देखने की कोशिश कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरा चैप्टर लेके। अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक, तब तक के लिए जय।